हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ईसी यानी एनर्जी कंजर्वेशन। और यहाँ पर देखिए इसके जो चैप्टर फर्स्ट है इसको हम क्या करेंगे आज कंप्लीट करा देंगे एकदम। यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर देखिए, और आपका जो ईसी है यहाँ पर देखिए, जो आपका ईसी सब्जेक्ट है ये बहुत जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको करना क्या है, प्रिपेयर करते रहना है, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको पर डे आप देखिए क्या होगा, पर डे आपको 2 से 3 चैप्टर मिलेंगे कंप्लीट। आपको 2 से 3 चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे उसको देखिए एफबी पेज पर ही मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे उसको ज्वाइन कर लेंगे जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। और देखिए इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसको भी क्या कर लेंगे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपको जो नोट्स हैं जो पीडीएफ हैं उसका एडवांटेज आप वहीं से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करते रहना है। तो ईमानदारी के साथ आप लोग जाग जाइए और देखिए प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका देखिए बहुत ही नज़दीक आ गया है। और यहाँ पर देखिए जितना भी यहाँ पर देखिए जो आपके लेक्चर हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड लेक्चर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पेज पर मिलेंगे। और देखिए 2 से 3 चैप्टर में आपका जो आपको जब रोज़ मिलेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कभी कदार ये आपको 1 चैप्टर ओनली मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो 100% देखिए आपका एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पुटअप होंगे। जितना भी हम कराएंगे इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। अब देखिए हम चलते हैं सीधा यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर देखिए बेसिक ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा के मूल तत्व हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा एनर्जी से रिलेटेड आपका यहाँ पर जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा। और यहाँ से आपका देखिए आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से आपका देखिए अभी हम बताएंगे कि आपका ईएस से भी कुछ रिलेटेड है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपका ईएस में भी क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी आखिर है क्या। देखिए एनर्जी तो आप यहाँ पर देखिए इमेजिनेशन भी किए होंगे। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा को जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कार्य संपादन क्षमता से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्य करने की जो क्षमता होती है यानी इफिशियंसी ऑफ जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी है ये तो आपका सिंपल डिफिनीशन हो गया। तो यहाँ पर अभी हम इसको पूरा डिटेल्स में भी कवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एनर्जी का डिफिनीशन आपको याद रखना है कि जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या है, वही एनर्जी होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है या इसको वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए जो एनर्जी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर देखिए बेसिक फॉर्म में अगर बात किया जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि टोटल अगर हम बात करें तो 6 टाइप के एनर्जी होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें कि ओनली फॉर एनर्जी, किसी भी बेसिस पर नहीं है, ठीक है, ओनली यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर क्या कर दें ऑन द बेसिस के फॉर्म में अगर कहे या आपको ओनली एनर्जी कहे तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में पूरा लिख देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक एनर्जी ऊर्जा। यहाँ पर देखिए सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी यानी कि वाणिज्यिक एंड अवाणिज्यिक ऊर्जा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट जो एनर्जी है यहाँ पर क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा, जिसको अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। और देखिए नॉन रिन्यूएबल मतलब जो अनवीनीकरण ऊर्जा है या गैर नवीनीकरण ऊर्जा है वो, ठीक है। और इसे अच्छी ऊर्जा भी कहते हैं या गैर अच्छी ऊर्जा भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको इस दूसरे नाम से भी आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या जानेंगे, अक्षय ऊर्जा और गैर अक्षय ऊर्जा। यहाँ पर देखिए अब हम इसको डिटेल्स में कवर करेंगे कि आखिर क्या होती हैं ये डिफिनीशन। यहाँ पर देखिए जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होगा क्या होगा, किसी एक एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पर देखिए किसी एक एनर्जी का आपको डेफिनेशन पूछ देगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है। विथ एग्जाम्पल आपको क्या करेगा, किसी एक एनर्जी को पूछ देगा। तो इजी वे में आपको लिख देना है, जितना भी हम यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, कोई सी भी एनर्जी पूछता है आपको लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्राइमरी एनर्जी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, तो यानी प्राथमिक जो ऊर्जा है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को सीधे इस्तेमाल किया जाता है, यानी डायरेक्ट फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं जो प्राइमरी एनर्जी है। क्योंकि देखिए ये क्या है, प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, ये एनर्जी अवेलेबल होती है और दिखाई भी देती है।
तो इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कोयला है तो ये आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, आपका बायोमास जैसे आपका वुड, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, ठीक है, ये बायोमास के अंतर्गत आ जाती है। आपका कोई एटॉमिक फ्यूल हो गया, ठीक है, आपका ये जैसे यूरेनियम हो गया, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। आप कोई 2 से 3 आप एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई आपका जितने भी मार्क्स होंगे आपके एग्ज़ाम में उतने आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल लिख दें ताकि आप इसको जो आपको इजी लगे उसको आप याद कर सकें, लिख सकें। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बात करेंगे सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एनर्जी, देखिए इसके परिवर्तन से क्या होता है, जो माध्यमिक स्रोत होते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मतलब इसकी यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो जो जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो जितनी भी इसकी जो सोर्स होंगे वो क्या होंगे, निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही बात कर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इसके परिवर्तन से, यानी अगर हम इसको चेंज करें तो क्या होगा, माध्यमिक स्रोत से कोई हमारा मीडियन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, वो जो स्रोत है उसका वो निकल जाएगा। तो इसको आपको इतना लिख देना है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिख देना है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, पेट्रोल जो क्या करता है, कच्चे तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल होते हैं और जो विद्युत ऊर्जा के उपचार से ये प्राप्त होता है पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पर देखिए तथा जो मैकेनिकल एनर्जी है और जो आपके देखिए यहाँ पर रासायनिक संयंत्रों और परमाणु संयंत्र के रूपांतरण से प्राप्त होता है, ये आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक बार आपका क्वेश्चन पुटअप हो गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल एनर्जी देखिए जो हमारा व्यावसायिक ऊर्जा भी इसको कहते हैं और इसी को बोलते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा स्रोत जो क्या होता है, बाजार में क्या होता है, अवेलेबल होता है किसी भी आपकी कीमत पर, यानी कि किसी भी कीमत पर जो बाजार में यानी मार्केट में अवेलेबल होता है जो एनर्जी, वो हमारी वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है। बहुत ही ईजी है, क्या है, आपको जो मार्केट में किसी भी कीमत में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो हमारी कॉमर्शियल एनर्जी होती है। दैट्स इट। एग्जाम्पल आप लिख देंगे यहाँ पर देखिए, अब किसी भी कीमत पर, यानी जैसे बिजली हो गया, और बिजली यानी विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसे विद्युत ऊर्जा या बिजली, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या होता है, पैसे यानी कीमत पर बिजली मिलती है, और तेल भी किसी भी ना किसी कीमत पर, और जो नेचुरल गैस है ये भी, और आपका जो कोल है ये भी, और लिग्नाइट जो है ये भी आपको किसी ना किसी कीमत पर मार्केट में अवेलेबल होता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल के भी आपके नंबर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन कमर्शियल एनर्जी ये क्या होती है, तो देखिए वह ऊर्जा स्रोत जो क्या होता है, मूल्य के लिए वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए जो भी कॉमर्शियल मार्केट में उपलब्ध नहीं है यानी अवेलेबल नहीं है, वो क्या है, वो अवाणिज्यिक ऊर्जा होती है, यानी नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होती है। तो ये आपको याद रखना है। जस्ट उसका क्या होता है, जस्ट ये उल्टा होता है, यानी मार्केट में जो अवेलेबल नहीं है किसी भी मूल्य पर। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे पशु वेस्ट हो गया यानी कि पशु अपशिष्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें तो गोबर किसी भी कीमत पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और देखिए जैसे जलाने वाली लकड़ी हो गई, एवं कृषि अपशिष्ट यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल, वो आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा भी इसको कहते हैं, और इसी को यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, जो आपका अक्षय ऊर्जा है और नवीनीकरण ऊर्जा भी इसी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से पुटअप हो सकता है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको 100% आप इसको लिख के रख लीजिए। आपका इसमें से कुछ ना कुछ आपका पूछ लिया जाएगा दोनों में से। यहाँ पर देखिए यह ऊर्जा क्या है, यह देखिए यह वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये क्या है, वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, जो अक्षय ऊर्जा है उसके सोर्स से ये प्राप्त होती है, तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये भी आपको याद रखना है। एक प्रकार से इसको हम रिगेन कर लेते हैं, दोबारा से हम यूज कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए क्या है, इसको आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि ये क्या है, अच्छे ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती हैं और इसे हम समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं जिसको हम समाप्त ना कर सकें, और जो अच्छे ऊर्जा से प्राप्त होती हैं वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं, अच्छे ऊर्जा, या ये बोलें कि आपका नवीनीकरण ऊर्जा कहलाती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या है, इसका जो कंबशन है वो बिना किसी प्रदूषण के यानी कि पॉल्यूशन के आपको मतलब एक प्रकार से इसका दहन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये पॉल्यूशन को नहीं छोड़ता है, बिना ही पॉल्यूशन के छोड़े जो हानिकारक प्रदूषण जो आपके हैं पॉल्यूशन जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम सभी को, वो क्या है उसको ये क्या करता है, नहीं छोड़ता है, बिना छोड़े क्या करता है वो उसका दहन हो जाता है। तो वो होता है नवीनीकरण ऊर्जा। एग्जाम्पल में देखिए जैसे अगर हम बात करें तो जैसे सोलर एनर्जी हो गई, आपका विंड एनर्जी हो गई, यहाँ पर देखिए ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ज्वार भाटा से जैसे आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 2 से 3 एग्जाम्पल आपको लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे जितने भी मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिए होंगे। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड लास्ट जो एनर्जी है ये देखिए ये क्या होती है, यह एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल है जो क्या होता है समय के साथ समाप्त हो जाता है। अब समय के साथ समाप्त का मतलब उसका क्या होता है, कंबशन हो जाता है, एक प्रकार से वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें, जैसे आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि फॉसिल फ्यूल हैं, और ये क्या करते हैं, ये समय के साथ साथ ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसका कंबशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए एग्जाम में ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है क्योंकि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है ये भी आपको पूछ सकता है। तो आपको देखिए क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स अगर पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल भी लिख देना है, आपको इसको डिफाइन भी इसको कर देना है। तो देखिए क्या होता है फॉसिल फ्यूल, ऐसे ईंधन जिसकी क्या होती है, जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, वो हमारे क्या हैं, ऐसे फ्यूल, वे फ्यूल जो होते हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। यानी कि देखिए जितने भी हजारों वर्षों पूर्व क्या हैं जो दबे हुए जीव जंतु हैं, तो जब उनको क्या होगा, प्रेशर जो एक प्रकार से ना टेम्परेचर ना प्रेशर, कोई भी उनका एक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे फ्यूल एक प्रकार से बनते हैं। ठीक है, बहुत ही समय लगता है इसमें, तो इसकी बचत भी करनी चाहिए। तो ये जो फ्यूल होते हैं तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। एग्जाम्पल के अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख देंगे, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, और आपका नेचुरल गैस हो गया यानी प्राकृतिक गैस हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंस, यहाँ पर देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका पूछ लेता है कि इसका इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसका महत्व क्या है, इसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है, यहाँ पर देखिए जो नवीनीकरण ऊर्जा है, देखिए यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है, ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा इसका क्या होता है, अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है, आपको ये लिख देना है। यानी कि क्या है, अक्षय ऊर्जा का ये क्या करता है, इसको डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह ऊर्जा क्या है, एक ऐसा विकल्प है जो क्या होता है, असीमित है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए लिमिट लेस है। ठीक है, लिमिट लेस है मतलब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये असीमित है, सीमित नहीं है, यानी कि एक प्रकार से असीमित है। तो इसको आपको लिख देना। अब ये देखिए आपका ये जो आएगा तो ये आपको 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका डिफरेंस पूछ लेता है दोनों एनर्जी में, और ये आपको देखिए इसको 4 स्टार बना लेना है, 5 स्टार जितने बना पाएँ इसको बना लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर हम कवर करेंगे। और देखिए एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है, आपको स्टोरी टाइप का नहीं लिखना है।
स्टोरी टाइप को आपको नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जिससे आपको नंबर जो है वो आपको फुल मिले और आपको अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएं, गेन हो जाए। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये क्या होते हैं, लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, और ये जो है ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको इसको पूरा लिख देना है कि ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, कोई भी पॉल्यूशन, देखिए अभी हमने डिफिनीशन भी आपको बताया था कि ये इन्वायरमेंट में कोई भी अपना जो इनका जब कंबशन होता है तो इन्वायरमेंट में कोई भी जो हानिकारक गैसें हैं उसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, बिना ऐसे ही इनका दहन हो जाता है। तो ये प्रदूषण को क्या करते हैं, पैदा नहीं करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। और ये क्या है, ये प्रदूषण को जनरेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आपको लिख देना है ये कभी समाप्त नहीं होते हैं और इनको पूरे रिसाइकल हम कर सकते हैं, एक प्रकार से पुनः इनको विकसित कर सकते हैं। ये कुछ समय बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इनको पुनः विकसित नहीं किया जा सकता है, जस्ट अपोजिट। और यहाँ पर देखिए फोर्थ, अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट पॉइंट आपका है इसमें कि इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कुछ बुक में क्या है कि जो पुरानी या नई बुक है उससे कोई डजेंट मैटर। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ जो आपके दूसरी बुक में होगा आपको कुछ टॉपिक 2 से 3 टॉपिक और भी हैं तो उसको हम करा देंगे, वरना देखिए इसी बुक से हम कराते रहेंगे यहाँ पर। तो उसको क्या होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो इस चैप्टर से रिलेटेड था वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से 3 जो टॉपिक हैं आपके जो आपके ईएस से भी रिलेटेड हैं उसको हम एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि दोनों जो आपको अगर एग्ज़ाम में किसी भी यानी ईएस में भी और आपका ईसी में भी अगर पूछा जाए तो दोनों में एडवांटेज मिल सके। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एसिड रेन हो गया और आपका ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, और इसी जो 2 से 3 टॉपिक जो आपको हैं ये हम पूरा का पूरा इसको भी करा देंगे एक वीडियो में, ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्रकार से बेनिफिट रहे। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है आपका एनर्जी, ठीक है, बेसिक ऑफ एनर्जी, यहाँ पर देखिए जो बेसिक ऑफ एनर्जी चैप्टर है ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आपका एनर्जी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे और इससे आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए आपका जो टॉपिक आपका आप बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, देखिए वैसे तो इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका अब नहीं बचा हुआ है, बट यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स में क्या है मेंशन, मतलब 2 से 3 टॉपिक और भी मेंशन है और किसी बुक में नहीं है। ओनली फॉर एनर्जी का ही सारा कुछ आपको दिया हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना भी आपका आगे आएगा उसको हम कंप्लीट करा देंगे, सारा कुछ आपका हो जाएगा। तो अगर आप लोग को देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।